everyone, I really hope you are doing great. आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 340 ऑफ बीएनएस से सेक्शन नंबर 342 तक। 3 सेक्शंस कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 340 टॉक्स अबाउट forged document or electronic record and using it as genuine. So a false document or electronic record made wholly or in part, भले पूरा बनाया हो या पार्ट में बनाया हो फोर्जरी से, ठीक है, मतलब एक बार में ही उसको फोर्ज कर दिया हो या इन पार्ट में किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फोर्ज डॉक्यूमेंट ही कहा जाएगा या फोर्ज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही कहा जाएगा। Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine उस डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, जान रहे हो कि वो गलत है, fraudulently और dishonestly उसको यूज कर रहे हो एज जेन्युइन कि वो एकदम सही डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, विच ही नोज, जो कि उसे पता है या उसको रीजन टू बिलीव है, उसको ये बात कहीं ना कहीं कारण है इस बात पे विश्वास करने का कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, उसको मतलब लगता है कहीं ना कहीं कि ये गलत डॉक्यूमेंट है या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैज फोर्ज्ड। भले ही उसने किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आपको ये बात कहीं ना कहीं लग रही है कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट या फोर्ज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसके बाद भी अगर आप उसे एज जेन्युइन यूज कर रहे हो, तो आपको पता थी ये बात, नहीं पता थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पनिश किया जाएगा इन द सेम मैनर, उसी मैनर में जैसे कि आपने वो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फोर्ज किया है। सेक्शन नंबर 341 सेज मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफीट सील, बनाया या रखा, पोजेस किया अपने पास काउंटरफीट सील को एक्सेट्रा, काउंटरफीट सील के अलावा भी और चीजें यहाँ पर बता रखी है, विद इंटेंट टू कमिट फोर्जरी, इंटेंशन क्या है, आशय क्या है कि फोर्जरी कमिट कर सको, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 338। सबसेक्शन 1 सेज whoever makes और counterfeits any seal, बनाता है या काउंटरफीट करता है किसी भी सील को, प्लेट को या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट, फॉर मेकिंग एन इंप्रेशन, कोई इंप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है, फॉर मेकिंग एन इंप्रेशन इंटेंडिंग दैट द सेम शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस, आपका इंटेंट क्या है, आशय क्या है कि वो यूज किया जाएगा फोर्जरी के लिए, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 338 ऑफ द संहिता, और विद सच इंटेंट या फिर ऐसे इंटेंट से हैज इन हिज पोजेशन एनी सच सील, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट नोइंग द सेम टू बी काउंटरफीट। आपको पहले में बताया इंटेंशन आपका, दूसरे में क्या बताया कि आपके पास नॉलेज है कि ये पर्टिकुलर जो सील है या कुछ प्लेट है या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है ये काउंटरफीटेड है, तो शैल बी पनिश्ड, और इंटेंशन और नॉलेज दोनों चीजों की बात यहाँ पर दोनों चीजें पनिशेबल करी गई है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। देखो इंटेंशन के लिए यहाँ पर क्या बताया है, इंटेंशन के लिए 338 में सजा है, ठीक है, लेकिन अगर नॉलेज की बात आ जाएगी, आपको पता था कि ये काउंटरफीटेड है, उसके बाद भी आपके पास पर्टिकुलर चीज का पोजेशन है, पर्टिकुलर सील का, पर्टिकुलर प्लेट का, पर्टिकुलर अदर इंस्ट्रूमेंट का, अगर आपके पास पोजेशन है तो फिर यहाँ पे सजा दे रखी है, तो नॉलेज की सजा यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 7 साल तक की सजा हो सकती है, और प्लस फाइन हो सकता है, प्लस फाइन हो सकता है। सबसेक्शन 2 सेज whoever makes or counterfeits any seal, बनाता है या कोई काउंटरफीट करता है किसी सील को, प्लेट को या अदर इंस्ट्रूमेंट को, फॉर मेकिंग एन इंप्रेशन, कोई इंप्रेशन बनाने के लिए, मतलब सील से क्या होता है, इंप्रेशन हम करते हैं ना किसी पेपर वगैरह पे, वो चीज, इंटेंडिंग दैट द सेम शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एनी फोर्जरी, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 3 which would be punishable under any section of this chapter, इस चैप्टर के किसी भी सेक्शन में वो चीज पनिशेबल है जो यहाँ पर करी जा रही है, लेकिन सेक्शन 338 की बात नहीं कर रहा है, ये एक्सेप्शन में रख दिया उसने, क्योंकि सेक्शन 338 की बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम, सेक्शन 338 की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन कह रहा है इस सेक्शन के किसी और चैप्टर में भी, इस चैप्टर के किसी और सेक्शन में भी अगर पनिशेबल है या फिर ऐसे इंटेंट से किया गया है, हैज इन हिज पोजेशन any such seal, plate or other instrument knowing the same to be counterfeit, जानते हुए कि वो काउंटरफीटेड है, नॉलेज है, ज्ञान है आपको इस बात का, तो यहाँ पर 7 साल तक की सजा है, प्लस फाइन है। Subsection 3 says whoever possesses any seal, plate or other instrument, जानते हुए कि वो काउंटरफीट है, तो shall be punished with imprisonment of either description, जो कि 3 साल तक का होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोजेशन की सजा दे रखी है, ठीक है, और आपको ये बात पता होते हुए, आपके नॉलेज में होते हुए, उसके बाद भी आपने अगर पोजेस किया है ऐसी कोई सील, प्लेट या अदर इंस्ट्रूमेंट, तो shall be punished with imprisonment of either description, जो कि 3 साल तक का होगा, प्लस फाइन होगा। अब कह रहा है सबसेक्शन 4 में whoever dishonestly और fraudulently uses as genuine, उसको पता है आपको काउंटरफीटेड है, उसके बाद भी आप उसको एज ए जेन्युइन यूज कर रहे हो, किसी सील को, प्लेट को या अदर इंस्ट्रूमेंट को, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव द सेम टू बी काउंटरफीट,
या तो आपको पूरी तरीके से नॉलेज है या फिर आपके पास कारण है कहीं ना कहीं इस बात पे विश्वास करने का कि ये काउंटरफीटेड है। तो भाई जब पता है तो जाकर के पता लगाओ सही है या नहीं है, यूज करने की क्या जरूरत है एज जनरल। तो ये सब चीजें अगर हुई हैं तो शैल बी पनिश, उसको उसी मैनर में पनिश किया जाएगा जैसे कि उसने वो काउंटरफीटेड सील, प्लेट या अदर इंस्ट्रूमेंट खुद बनाया है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 342 पे। सेक्शन नंबर 342 कह रहा है काउंटरफीटिंग डिवाइस और मार्क यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स। काउंटरफीटिंग कोई ऐसा डिवाइस या ऐसा मार्क जो कि आप किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज कर रहे हो, जो कि सेक्शन 338 में बता रखा है, और पोजेसिंग या फिर आप उसका पोजेशन रख रहे हो उस काउंटरफीटेड मार्क्ड मटेरियल का। So subsection 1 says whoever counterfeits upon or in substance of any material, any device or mark जो कि यूज किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, described in section 338, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving appearance। भाई देखो, कोई ऐसा मार्क है कि अगर वो मार्क लगा होगा तो माना जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, एकदम सही, एकदम जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। और आपको ये बात पता है कि वो अगर ये पर्टिकुलर चीज मैंने कर दी तो इससे एकदम लगेगा कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे जेन्युइन चीजें तो हो नहीं रही, यहाँ हो रहा है फ्रॉड। तो अब क्या हो रहा है, शैल बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि अगर आपने ऐसा किया तो लगेगा कि हाँ एकदम ऑथेंटिक है वो, टू एनी डॉक्यूमेंट देन फोर्ज्ड और देयर आफ्टर टू बी फोर्ज्ड ऑन सच मटेरियल, उसके बाद आप उसको फोर्ज कर रहे हो, और हु विद सच इंटेंट हैज इन हिज पोजेशन, या फिर ऐसे आशय के साथ उस मटेरियल का पोजेशन भी है अगर सामने वाले बंदे के पास, और इन सब्सटेंस ऑफ विच एनी सच डिवाइस और मार्क हैज बीन काउंटरफीटेड, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पर भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 7 साल तक का सजा हो सकता, 7 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस फाइन हो सकता है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 कह रहा है whoever counterfeits upon or in the substance of any material, any device or mark used for the purpose of authenticating any document or electronic record other than the documents। अब यहाँ देखो ऊपर वाले पूरी बात वही सेम लिखी हुई है, ऊपर वाले सेक्शन में इन्होंने सेक्शन 338 को इंक्लूड किया हुआ है, नीचे वाले सेक्शन में इन्होंने सेक्शन नंबर 338 को हटा दिया है, एक्सक्लूड किया हुआ है। पूरी बात वही लिखी हुई है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पनिशमेंट बता रही हूँ क्या है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 साल तक का हो सकता है, और प्लस फाइन। और 338 का अगर मामला है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल तक और प्लस फाइन। फाइन तो मतलब दोनों उसमें देना ही पड़ेगा। तो ये चीज है सेक्शन नंबर 342 तक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।